तो हेलो गाइस, हॉलीवुड स्क्रीन पर आपका स्वागत है। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है एक न्यूज़ से, जहां पर बताया जा रहा था कि जो डिटेक्टिव टीनेजर्स की मर्डर केस के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा था वो गायब हो गया है। अब हमें एक टीनेजर लड़की दिखाई देती है जिसे किलर एक चेन से बांध रहा था और उसका पूरा मुंह टेप से कवर था। अब लड़की को जब होश आता है तो वो देखती है कि उसे चेन से बांध कर रखा हुआ है और वही चेन दो कार में लगी हुई थी और उस घर का दोनों कपल ऑफिस जाने के लिए कार में बैठ जाती है। जैसे ही वो कार चलाती है वो लड़की भी उस कार के पीछे घिसती हुई चली जाती है। वो लेडी लड़की को नोटिस करके कार को रोक लेती है, लेकिन वो आदमी अनजाने में कार चलाते हुए उस लड़की को घिसटते हुए ले जाती है। फिर हमें न्यूज में टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जा रहा था, जहाँ पर टेक्नोलॉजी को यूज करके दूसरे अकाउंट को हैक किया जा सकता है और इसका गलत फायदा उठाया जा रहा था। फिर उसी सिटी में एक लड़की रहती थी, उसका नाम जैसी था। उसकी रिचल नाम की एक दोस्त भी थी। दोनों को हमेशा इंटरनेट की डेटिंग साइट में फेक लोग ही मिलते थे। और अगले दिन कॉलेज में हम जेसी के बाकी दोस्त माइकल और जॉन को देखते हैं और उसी कॉलेज में रिचल का भाई न्यूरो पढ़ता था। वो दोनों के बीच में हमेशा ही झगड़ा हुआ करता था और कॉलेज में डंटे भी पढ़ता था, जो कि जेसी को बहुत ज्यादा पसंद करता था। वो अपनी एक कार बना रहा था। वो कार जैसे ही रेडी होगा वो उस कार में जेसी को बिठाने का वादा करता है। अभी उसी दिन कॉलेज में प्रोफेसर उन सभी को टेक्नोलॉजी के बारे में सभी काम बता रहे थे कि कैसे कोई भी उसका एड्रेस निकल सकता है, लेकिन स्टूडेंट इन सब पर ध्यान नहीं दे रहे थे। अभी रात में न्यूल को एक मैसेज के माध्यम से चेन लेटर मिलता है और अगर वो इस लेटर को किसी को भी नहीं सेंड करेगा तो मारा जाएगा। अगर आपको चेन लेटर के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ। ये कुछ ऐसे लेटर और मैसेजेस होते हैं जो कि हमें बाकी लोगों को सेंड करना होता है, नहीं तो उसके बदले में कुछ उनके साथ बुरा होगा। अगर नील ये लेटर किसी को भी नहीं भेजेगा तो नील मारा जाएगा। तो नील उस लेटर को डिलीट करने ही वाला था, तभी वह पर रिचेल ईमेल टाइप करने के लिए आती है और वो उस चेन लेटर को देख लेती है। वो 5 लोगों को वो लेटर सेंड करने ही वाली थी कि तभी नील आकर उसे रोक लेती है, लेकिन गलती से नील के हाथों से ही 5 लोगों को वो लेटर चला जाता है। वो लेटर जॉन को मिलता है, लेकिन वो तुरंत उस लेटर को डिलीट कर देता है। माइकल और जेसी को भी वो लेटर मिलता है और डंटे का कोई फोन नहीं था तो उसे कोई लेटर नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी जेसी उस लेटर को डंटे को ईमेल में भेज देता है। अब रात में जॉन को जिम में ये पता लगता है केविन को भी उस लेटर को मिला था और केविन उस लेटर का मजाक उड़ाता है। कुछ समय के बाद में जॉनी जब पानी पी रहा था कि तभी किलर वहां पर आकर उसको मार के उसको बेहोश कर देता है और फिर चेन से उसको बुरी तरह लटका देता है। अब डेंटे को भी वो मैसेज मिला था। अब डेंटे वो मैसेज को स्पैम मैसेज समझकर डिलीट कर दिया था और किलर को फौरन ये पता चल जाता है डांटे ने मैसेज को डिलीट कर दिया है। अभी अगले दिन पुलिस और डिटेक्टिव के एनशो दोनों को जॉनी की लाश मिलती है और जिस चेन से जॉनी को मारा गया था वो कभी भी जिम में नहीं थे। अभी इस तरफ डंटे अपने कार को बनाने के लिए लगा हुआ था और उसको कार में कुछ खराबी महसूस होती है और वो कार में से उतर कर देखता है तो उसे कार के इंजन से ऑयल लीक हुआ दिखाई देता है। वो चेक कर ही रहा था कि तभी किलर एक भारी चीज की चेन को काट देता है और वो चीज डंटे के सर पर आ गिरती है और सिर के फटने से वो वहीं पर मारा जाता है। अब धीरे धीरे एक हफ्ता बीत जाता है, लेकिन डिटेक्टिव और पुलिस को किलर का कोई भी प्रूफ नहीं मिलता है और यहाँ पर हमें पता लगता है कि जॉनी का दोस्त केविन भी अब मिसिंग है। अब अगले दिन उस प्रोफेसर के लेसन से जेसी किसी बात को नोटिस करती है। इधर किनशॉ ब्रेडबोर्ड से उस चेन के बारे में पूछता है। ब्रेडबोर्ड ने उस चेन को देखा तो था, लेकिन उसको कहाँ देखा था ये नहीं पता था। अब इधर जेसी पता लगा लेती है कि उस चेन लेटर किस किस को मिलता है। अब वो रिचल को सावधान करने के लिए कॉल करती है, लेकिन रिचल उस टाइम नहा रही थी। फिर वो नील को कॉल लगाती है, लेकिन उस टाइम नील गेमिंग सेंटर में बिजी था, लेकिन वो जेसी के बातों में परेशानी देकर उससे मिलने चले जाता है। और इधर रिचल जब नहा रही थी तो उसे घर में किसी के होने के आवाज मिल रहे थे। जब भी रिचल देखने के लिए जाती है कि कौन है, तभी वो किलर रिचल के पीछे चेन लेकर खड़ा था, जो कि उसे चेन से पकड़ लेता है और रिचल जोर से चिल्लाती है। जेसी और नील जब घर पर आता है तो देखते हैं रिचल अब नहीं रही और किसी ने उसको मार दिया है और घर में पुलिस मौजूद थी। जेसी पुलिस को उस चेन लेटर के बारे में बताती है कि किस तरह लेटर को फॉरवर्ड ना करने से मार दिया जाता है। डिटेक्टिव ट्रिशियो उन मैसेज को जेसी को सेंड करने के लिए बोलता है, पर जेसी मैसेज नहीं सेंड करना चाहती थी क्योंकि इसके बाद उनको और 4 लोगों को ये मैसेज सेंड करना पड़ेगा। अब इस केस में
और एक ऑफिसर वैगन जुड़ गया था। अब वैगन के अनुसार वो सारे चेन एक जैसे ही थे और उन पर कुछ बारकोड बना हुआ था, जैसे कि वो किलर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोगों को मारना चाहता है। अब इस तरफ जेसी को पता चल जाता है किलर ने जेसी के फोन पर वायरस को डाल दिया था, जिससे कि किलर को उनके ठिकाने का आराम से पता चल जाता है। और इस बारे में बताने के लिए जेसी माइकल और नील से मिलने जाती है। नील बहुत परेशान था क्योंकि उसके लेटर सेंड करने से सबकी मौत हो रही थी और वो सबकी मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मान रहा था। और तभी फिर से नील को वो चेन लेटर मिलता है और किलर कहीं न कहीं उस पर नजर रख रहा था, क्योंकि अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो उसे इस मैसेज को आगे भी सेंड करना पड़ेगा। अब रात को एक के बाद एक चेन लेटर नील के पास आ रहे थे और वो बहुत परेशान हो रहा था और वो उस मैसेज को डिलीट कर देता है और किलर इसी मौके का इंतजार कर रहा था और वो नील को चेन से मार डालता है। जैसी माइकल को वो चेन लेटर सेंड करने के लिए बोलता है ताकि वो लेटर वो क्रिशियो को सेंड कर पाए और वो उसे मैसेज सेंड कर देता है। इधर क्रिशियो पुलिस की इंफॉर्मेशन के हिसाब से एक बिल्डिंग में जाता है जहाँ पर वही चेन बनाया जाता है और वहाँ पर उसे केविन दिखता है जो की चेन से लटकाया हुआ था। वो केविन को मदद कर पाता उससे पहले केविन एक ट्रैप की वजह से जिंदा ही आग में जल जाता है। केनशॉ उसकी मदद भी कर नहीं पाता है और केनशॉ ये भी पता लगा लेता है कि किलर ने उनकी सारी कंप्यूटर को हैक कर लिया है और जो वैगन बनकर आया है वो वैगन है ही नहीं, असली वैगन तो कब का मर चुका है। तब जाकर क्रिशियो को बर्बट की बात याद आता है कि किस तरह से किलर टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ लोगों को मार रहा है और तभी किलर उसके पीछे आता है और चेन से उसको भी मार डालता है। अब जेसी भी इन सब से पीछा छुड़ाने के लिए अपना फ़ोन तोड़ देती है, लेकिन इससे पहले खुद बचने के लिए माइकल ने उस चेन लेटर को जेसी को सेंड कर दिया था, जो बात जेसी को पता भी नहीं थी। अब रात को जेसी को बहुत भयानक सपने आ रहे थे और वो अपने कपड़े बदल कर फिर से सो जाती है। अब अगली सुबह मूवी की शुरुआत वाले सीन दिखाया जाती है जहाँ पर डिटेक्टिव क्रिशियो के मिसिंग होने के बारे में और जेसी की मौत के बारे में बात किया जा रहा था। पूरी मूवी की शुरुआत में कार से जिसकी मौत हुई थी वो और कोई नहीं जेसी ही थी और अनजाने में जेसी के पेरेंट्स ही जेसी को खींच रहे थे और जेसी के बॉडी के कई सारे टुकड़े हो चुके थे और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड होती है। दोस्तों, इस मूवी में टेक्नोलॉजी के बुरी साइड इफेक्ट्स के बारे में दिखाया गया है कि किस तरह हम टेक्नोलॉजी में बुरी तरह फंस जाते हैं और हम ये नहीं जान पाते कि कोई हमारा पूरी तरह फायदा उठा रहे हैं और हम पर नजर रखे हुए है। किलर को टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोग पसंद नहीं तो वो उनको चेन लेटर भेजता था और अगर उस लेटर को लोगों ने किसी और को सेंड किया तो वो जिंदा बच जाते और अगर उन्होंने सेंड नहीं किया और डिलीट कर दिया तो किलर उन्हें मार देता है। जेसी ने अपना फोन तोड़ दिया था और इसलिए उसको माइकल ने जो मैसेज सेंड किया था उसके बारे में पता नहीं चला और इसकी वजह से ही वो किलर ने उसको मार दिया था। दोस्तों, आई होप कि ये मूवी आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।